welcome to another video of Insane Football Talks, the home of football reviews. So let's get started. Welcome to another video of Insane Football Talks, the home of football reviews. तो अगर आप यहाँ जानने आए हो कि बारसा कैसे हारी तो सही जगह पर आए हो, बट उससे पहले बारसा इसके बाद बायर्न के साथ मैच खेलने वाली है। पता नहीं कि बायर्न जीतेगी या बारसा जीतेगी या बारसा यूरोपा लीग खेलेगी, हमें नसीब ही नहीं होगा खेलना। तो उससे पहले मैंने कुछ लिखा है बारसा के लिए, तो अगर वो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू शेयर इट एज वेल। एंड इफ़ मार्करोनी भाई, इफ़ यू आर सीइंग दिस, मुक्तेश भाई, इफ़ यू आर सीइंग दिस, व्यथा बता दिया हूँ भाई, व्यथा बता दिया हूँ। वी हैव टू बार्सिलोना एंड दिस इज द कन्वर्जेशन बिटवीन टू बार्सिलोना फैंस, one from the golden era and one from this time, the current situation. So we have two Barcelona, one which decides to compete and the one which does not wants to compete. I love that Barcelona which loses the game but gets into the tunnel, heads held up high. But we also have a Barcelona that has lost its confidence, which was once up to the sky. I love that Barcelona which has given us our golden era, but we also have a Barcelona that has given us depression as well. I love that Barcelona which was once feared by everyone, but we also have a Barcelona that lost his terror just like an adult loses his fun. I love that Barcelona which once introduced the world with tiki-taka, but we also have a Barcelona that lost its identity. I love that Barcelona which supports the new manager, but we also have a Barcelona that no matter how good the coach is, it will not be patient with him. We have a Barcelona that urges to sign the players that doesn't suit us, but we also have a Barcelona that abuses the players when we also knew that he was not the missing puzzle. I love that Barcelona which once had legends, but we also have a Barcelona that failed to replace them when we had them in our own houses. I love that Barcelona which plays with legends, but we also have a Barcelona that are hesitant to bench or criticize those legends. I love that Barcelona that once relied on no one, but we also have a Barcelona that are now relied on 19-year-old. So this was it, guys. We are in a tough phase right now. Yes, we will be back, and no matter what, Barca always. And to summarize it up, Viscail Barca. बट इसके साथ मैं आगे कोड बोलना चाहूँगा आपको, जो मैंने कल किसी वेबसाइट पर पढ़ा था. सो वो ऐसा था कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम. तो यही हुआ है बार्सिलोना के साथ, यही हालत है बार्सिलोना की. और जो पिछली बोर्ड ने कांड करके गई है उसे साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा, एंड आई होप ये जल्दी से जल्दी हो जाए. हमें जल्दी अपनी वही बार्सिलोना नहीं मिलने वाले, थोड़ा टाइम लगेगा, बट येस वी आर ऑन अ राइट ट्रैक राइट नाउ, और ये जल्दी ही पॉसिबल होगा. गोइंग अप टू द मैच रिव्यू, जहाँ पर बारसा ने 1-0 के साथ खुद को हारा हुआ पाया, ज़मीन पर लेटा हुआ पाया, तो क्या ही बोले भाई, क्या ही बोले हम उनके बारे में. वापस हम अनलकी टर्म कर सकते हैं उन्हें, या तो हम बोल सकते हैं कि हम कामचोर है. येस वी डिडंट डिजर्व टू लूज़, बट जो है वो है. उस दिन विलारियल नहीं डिजर्व करती लूज़ करना, इस दिन बारसा नहीं डिजर्व करती लूज़ करना. वही बात हो गई कि कर्मा इज़ अ बीच. ओके, जो बोगे वही पाओगे. तुमने गंदा खेला, यू वर पनिश्ड. क्लिनिकलनेस मैं कितनी वीडियो में बोल चुका हूँ भाई, कितनी ही वीडियो में बोल चुका हूँ मैं भाई. क्लिनिकलनेस इज़ इम्पॉर्टेंट इन सच मैचेस, कि आपको अगर ऐसी टीम मिल गई जो आपके मतलब चांसेस पर कैपिटलाइज कर ले तो आप बच नहीं पाओगे. और रियल बेटिस ने भी वही किया, उनको एक चांस मिला एंड देन शट ऑफ, सीधा ख़त्म भाई. बार्सिलोना के पास फिर चांस ही नहीं था. ऐसे नहीं था कि बार्सिलोना ने पूरा मैच डल खेला, यस डल मैच था, बट थोड़े फ्लैशेस भी थे. गावी जब तक था मैच सही चल रहा था बार्सिलोना के लिए, चांसेस बन रहे, ये हो रहा है, प्ले बन रहे, सब हो रहा है. बट जैसे ही गावी इंजर्ड हो गया, दिस शोज हाउ इंपॉर्टेंट गावी इज़ फॉर अस, और उसका फिट रहना, एंड आई होप सो ही इज़ फिट राइट नाउ. बायर्न के लिए बहुत ज़रूरी था, और आई होप सो विल प्ले इन बायर्न मैच 2. बट इस मैच रिव्यू पर आते हुए मेम्फिस डिपे, मैंने कम से कम 10-20 वीडियो में तो कहा ही होगा, मेम्फिस डिपे नीड्स टू इम्प्रूव हिज बॉल पासिंग कैपेबिलिटीज़ और वर्क रेट ऑन द बॉल. वर्क रेट नहीं कहूँगा मैं उसे, या टेक्निकल एबिलिटीज़ ऑन द बॉल, क्योंकि बार्सिलोना में पास सेंट्रिक गेम होता है. अगर आप पास नहीं कर सकते तो मतलब ही नहीं बनता ना, मतलब बार्सिलोना प्लेयर बनने का. सो डिपे वही मिस कर रहे हैं, पता नहीं कैसे भाई. ही वॉज सच अ गुड टैलेंट एट लियोन, सच विद ग्रेट क्वालिटीज़,
ऐसे क्या हो गया कि इधर आके ही इज़ नॉट कूपिंग अप विद जाविस टैक्टिक्स। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी गलती उसकी है, डीपे और कुटिन्यो पर तो भाई अलग ही भाई, हमें या तो उसे भेज देना चाहिए क्योंकि हम उसे ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लिटरली हम उसे ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ही इज़ नॉट अ लेफ्ट विंगर एंड मेम्फिस डिपे इज़ नॉट नंबर 9। और मैं जैसे कि कह रहा था कि हम पूरा ब्लेम प्लेयरों पे नहीं दे सकते, कोच को भी कुछ कहना होगा, क्योंकि भाई देखो कुटिन्यो इज़ नॉट अ लेफ्ट विंगर फॉर श्योर, डीपे इज़ नॉट अ नंबर 9, सब ड्रॉप करेंगे, आगे कौन रहेगा भाई? डीपे ड्रॉप कर रहा है, कुटिन्यो ड्रॉप कर रहा है, वहाँ से सिर्फ एक आधे रन निकाल रहा है। एक बंदा चाहिए जो एक नंबर 9 हो, जो वहाँ खड़े रहे, जो बॉल डिमांड करे, जो डिफेंडर्स को अपनी तरफ खींचे। ये भाई पीछे आ रहे हैं डिफेंडर्स, क्या आ रहे हैं पीछे? डिफेंडर्स की जरूरत नहीं पीछे आने की, डिफेंडर्स अपनी जगह पर है, मिडफील्ड को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये, तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता। वी नीड अ नंबर 9। अगर यहाँ पर हमारा गोटवेथ होता तो आई थिंक सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती, और इसीलिए शायद बार्सिलोना फर्नांडो टोरेस के लिए जा रही है। और कुटिन्यो को भाई अगर बेच सकते हो तो बेच दो। कितने मिलेंगे? 30 मिलियन मिलेंगे, 35 मिलियन मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे ले लो भाई, ले लो, ले लो, उसका मार्केट वैल्यू जब तक है ले लो। एंड वो पैसा शायद से हम फर्नांडो टोरेस में डाल सकते हैं या समर में किसी और स्ट्राइकर को ले सकते हैं। सो ये था रिव्यू बार्सिलोना और बेटिस का। बार्सिलोना को कुछ कहने के लिए है बचा ही नहीं मैम मेरे लिए, बस इतना ही रिव्यू था। अभी अपनी बुंड फाड़ लिया उन्होंने, तो शायद से बायर्न मैच में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए तो हम जीत भी जाए। होप तो करते हैं भाई जीत जाए, क्योंकि क्वालिफाई तो करना है। अगर नहीं क्वालिफाई करता शर्म की बात होगी, यह शर्म की बात होगी बार्सिलोना के लिए। एंड आई होप सो दो क्वालिफाई। तो चलिए इसी के साथ हम डेर क्लासिकर की बात करते हैं, द मैच बिटवीन बोरुसिया डॉर्टमंड एंड बायर्न म्यूनिख। गाइस अर्लिंग हालैंड इज अ मशीन भाई, क्या ही प्लेयर। ऐसा स्ट्राइकर मिल जाए ना बार्सिलोना को, ख़त्म है भाई, ख़त्म है। अबे मज़ा आ जाएगा भाई, बार्सिलोना कुछ ना कुछ तो कम्पीट करने लग जाएगी, जीत जाएगी। ऐसे एक नंबर 9 की ज़रूरत है हमें। और आई थिंक आयरलैंड के लिए चले जाओ भाई, आयरलैंड के लिए चले ही जाओ। बार्सिलोना का ऑफर रिजेक्ट नहीं करेगा, सच ए बिग क्लब, तो आई डोंट थिंक सो कि वो रिजेक्ट करेगा। और गोट विथ है तो गोट विथ हालैंड में लफड़े भी होंगे ज़रा ज़रा। सो गोइंग ऑन टू आर गोल मशीन लेवेंडोस्की। भाई मेसी का नाम चिल्ला रहे थे, लेवेंडोस्की भड़क गया, 2 गोल पेल दिया। क्या चाहिए था तुम्हें कि लेवेंडोस्की भड़के 2 गोल मारे भाई? अ रिक्वेस्ट टू बार्सिलोना फैंस, कैंप न्यू में मेसी का नाम मत चिल्लाओ, मत चिल्लाओ, कपड़े उतार देगा भाई, वो कपड़े उतार देगा। तो भाई ये ऐसा सीन हुआ कि पेनाल्टी जो मिली एफसी बायर्न को, वो फिक्सिंग मैच थी। यस, पेनाल्टी डिजर्व नहीं थी। और जूड बेलिंगम ने बोला भी कि ऐसा कौन सा माल फुक के बैठा था ये रेफरी। भाई रेफरी था इस मैच का विनर, तो मेरे हिसाब से रेफरी था। और हमने देखा इस मैच में कि कैसे हम जर्मन टीम्स की डिफेंस एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देखो डॉर्टमंड ने कैपिटलाइज किया बायर्न के डिफेंस पर, कि यस उनकी डिफेंस शेकी थी। बायर्न ने कैपिटलाइज किया डॉर्टमंड की डिफेंस, उनकी डिफेंस भी शेकी थी। और हमल्स तो भाई सबसे बड़ा उनके लिए ही खेल रहा है, बायर्न के लिए। पता नहीं डॉर्टमंड में आके कर क्या रहा है। सो वो जाने दो। इफ़ यू वांट टू विन अगेंस्ट बायर्न, बासा की बात कर रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू विन अगेंस्ट बायर्न, तो भाई हमें उनके डिफेंस में स्पेसेस ढूंढने होंगे, होल्स ढूंढने होंगे, और हमारे जो डिफेंस में होल्स है उन्हें कम करने होंगे। क्योंकि देख लिया ना आपने, अगर हम अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं तो जर्मन डिफेंस शेकी हो जाती है, और शेकी हो जाती है तो हमें स्पेसेस मिलते हैं तो हम गोल मारने का चांस भी रहता है। और बट जूड बेलिंगम भाई, व्हाट अ प्लेयर भाई। अर्लिंग हालैंड और जूड बेलिंगम दोनों निकलने ही वाले हैं, दोनों ही निकलने वाले हैं, तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बहुत अच्छा गेम था डॉर्टमंड के लिए, आई थिंक ये जीत जाएगी। अभी बुंडेसलीगा बायर्न, ये डॉर्टमंड के साथ जीत गया। अभी डॉर्टमंड और बायर्न तो हेड टू हेड थे, मतलब टोटू टोटे। उसके बाद तो अभी बायर्न तो निकल ही गए, मतलब अभी खत्म है, सबको पेलते जाएगी और ऊपर ऊपर निकलते जाएगी, जीत जाएगी बुंडेसलीगा। भाई यही तो काम रहता है बायर्न का वहाँ पर, कि छोटे छोटे टीम्स को रुला और उसके बाद यूसीएल में आके पेल के जाओ। चलो इसके साथ आते हैं हम पीएसजी पर। भाई चल क्या रहा है भाई? सैक कर लो पोचेटिनो को, मैं तो अभी कह रहा हूँ, सैक कर लो ना। उसे प्लेयरों को खिलाने आ रहा है भाई, मरते मरते बची है पीएसजी। वो अलग बात है कि पॉइंट गैप बहुत ज़्यादा है, बट मरते मरते बची है पीएसजी। वाइनाल्डम ने बचा लिया, नहीं तो अभी भी जाती थी। क्या ऑन पेपर इतनी अच्छी टीमों का फ़ायदा क्या, जब तुम ऑन फील्ड पर वो रेप्लिकेट ही नहीं कर पा रहे, वो ग्रेटनेस रेप्लिकेट ही नहीं कर पा रहे उस प्लेयर की जो अभी भी बलून डी और जीत के आया है। किलियन एम्बापे है तुम्हारे पास, यू आर नॉट
यूजिंग हिम टू द फुलेस्ट ऑफ पोटेंशियल। छोड़ देना चाहिए भाई अभी, या तो निकाल देना चाहिए था या तो छोड़ देना चाहिए, कोई एक नया मैनेजर आना चाहिए। यहाँ पर मैं पूरा ब्लेम पोचेटिनो को नहीं दे सकता। पॉच बॉल ओके, प्लेयर्स पर भी है थोड़ा बहुत 90% पोचेटिनो पर ही रहेगा भाई, उसे खिलाने ही नहीं आ रहा। मैं तो फिलहाल यही कहूँगा, उसे खिलाने ही नहीं आ रहा सही में। कोच बदल जाएगा। ये पीएसजी की न्यूज़ थी भाई, पीएसजी पे रैंट करना फ़ायदा नहीं है, वो वैसे भी यूसीएल जीतने वाली नहीं है, ये इतना कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है पीएसजी पर। हाँ, तो हम अब जाएंगे प्रीमियर लीग पर। भाई प्रीमियर लीग में अलग ही नशे चल रहे हैं, अलग ही नशे चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है वेस्ट हैम यूनाइटेड है वन अगेंस्ट चेल्सी 3-2, और जो गोल मारा था भाई, क्या गोल था वो, जो विनर था, क्या गोल था, क्या गोल था। बट उसके बाद सीन कुछ ऐसा हो गया है कि उसके बाद लिवरपूल भी जीत गई, लिवरपूल फर्स्ट पर चली गई। बट उसके बाद मैनचेस्टर सिटी भी चली गई, अब मैनचेस्टर सिटी भी फर्स्ट पर है। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 में जो है वो एक एक पॉइंट का डिफरेंस है। फिर आती है वेस्ट हैम जो 27 पॉइंट्स पर है शायद अभी, यस 27 पॉइंट्स पर है, और फिलहाल अच्छा खेल रही है वेस्ट हैम। बट ये टाइटल रेस शुरू हो गई है भाई, तीनों में शुरू हो गई है। और दिसंबर में आके ही चेल्सी कैसे हक देती है टाइटल मुझे नहीं पता, दिसंबर में कैसे वापस दिसंबर में ही ड्रॉप पॉइंट्स हुए इनके। एंड आई थिंक यहाँ से मुश्किल हो सकती है, क्योंकि देखो मैनचेस्टर सिटी अब विन पर विन लेती जाएगी सही में भाई। प्ले हो तो पेप ग्वार्डियोला जैसा, टैक्टिक्स हो तो पेप ग्वार्डियोला जैसे, टीम हो तो पेप ग्वार्डियोला जैसी। बट क्या फ़ायदा, यूसीएल तो नहीं जीती। उसके बाद में लिवरपूल है, लिवरपूल भी ऑन फायर है, बट जनवरी में देखा जाएगा वो, क्योंकि जनवरी में तो एफकॉन चालू होने वाला है। एंड आई थिंक वहाँ से मुश्किल चालू होगी लिवरपूल की। चेल्सी फिर शायद से तब ओवरटेक कर सकती है विथ मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास इतने कोई नहीं है ना, एक रियाद माहरेज को छोड़ के कौन है जो एफकॉन के लिए चले जाएगा, कोई नहीं। तो मैनचेस्टर सिटी वहाँ से कैपिटलाइज कर सकती है एंड दे कैन विन दिस टाइटल। एंड भाई बहुत अच्छा तगड़ा भाई तगड़ा चल रहा है प्रीमियर लीग में, तो डू वॉच इट गाइस। और इसके बाद अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, जो मैंने कहा एज अ बार्सिलोना फैन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, क्योंकि भाई अभी ओमिक्रॉन वायरस आ गया है, तो आई होप यू आर डूइंग गुड एट होम। एग्ज़ाम भी घर पे ही होंगे शायद, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एंड पीस आउट, गुड बाय।